हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सवाल बताने जा रहा हूँ और ये काफ़ी कठिन सवाल होता है। और ये एक नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इससे कुछ बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक आपको दिख रही होगी, मैंने लिख दिया, पूरा सॉल्व मैंने सॉल्व भी कर दिया है। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा कैसे निकाला जाए, बड़ा कठिन लग रहा है देखने से। तो आज मैं आपको इस मुश्किल को मैं बिल्कुल बिल्कुल दूर कर दे रहा हूँ। तो एक्चुअली में करना क्या है, सबसे पहले मुझे 4-5 टर्म समझाने पड़ेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो भाई एक शेडेड रीजन है, एक नीचे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो और जिसकी साइड आर है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में आइसोसेल्स ट्रायंगल है क्योंकि इसकी दो साइड बराबर है। और और आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है इसके ऊपर एक सेमी सर्किल बना हुआ है। ये आपको जब ये क्वेश्चन कभी भी अगर आता है किसी भी कितने कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि एक सेमी सर्किल ही ये होगा। और ये सेमी सर्किल के ऊपर मैं छोटा सा एक ये आर्क लगा हुआ है, और जो इस सेमी सर्किल को अलग छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो जो शेडेड रीजन आपका ये जो बचा, ये आपको हिस्सा निकालना है। तो समझ लीजिए, हिस्सा बड़ा कठिन लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन भी कठिन लग रहा है, कैसे निकाला जाएगा। तो कुछ तो बेसिक तरीका कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत आपका आपका बहुत ज़्यादा आपका समय जाएगा। तो हम उस समय को कैसे बचाएंगे, तो उसका तरीका हम कुछ बाद में बताएंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है पहले उसको समझा देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए कैसे, अगर इस तरह के और क्वेश्चन आते हैं उसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा ट्रिक कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जो ये बेस एरिया दिया गया है, ये छोटा सा एक बेस एरिया है, इसके ऊपर अगर कोई भी शेडेड रीजन है, ठीक है, मतलब कोई भी सेमी सर्किल है उसके ऊपर कोई शेडेड रीजन है, तो क्या होगा, जो बेस का एरिया होगा वही उस शेडेड एरिया का भी रीजन का एरिया होगा, ये लगभग बराबर उसके होगा। ठीक है? अगर हाँ, अगर क्वेश्चन में कहते हैं दशमलव में समथिंग कुछ आ जाए, पॉइंट में क्वेश्चन आ जाए, जैसे कहते हैं एरिया 4.5 है, 4.6 है, तब आपको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब कोई तरीका नहीं बचेगा। लेकिन ये जो एरिया का लमसम एरिया है, इसी एरिया के बराबर, बेस एरिया के ही बराबर होगा 1/2, कहते हैं साइड स्क्वायर। क्योंकि साइड स्क्वायर एक्चुअली में बेस इंटू हाइट है, ए इंटू ए, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, क्योंकि एंगल क्या है, 90 डिग्री है ये, इसलिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई किसी भी शेडेड एरिया का रीजन निकालना है और वो किसी भी एक कहते हैं रेगुलर फिगर के ऊपर बना हुआ होगा, तो अगर आप उस रेगुलर फिगर का एरिया निकाल लेंगे तो इसको आप निकाल सकते हैं। इसको मैं और बड़े कहते हैं बड़े बोर्ड में आपको और अच्छे से समझाऊंगा आगे चल के। तो आप देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो निकालना है आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। तो सबसे पहले आपको एरिया किसका मालूम होना चाहिए, इस कहते हैं सेमी सर्किल का एरिया मालूम होना चाहिए। उसमें आप क्या घटाएंगे, इस आर्क का एरिया घटा देंगे, तब वो निकल आएगा। ये जो ट्रायंगल दिया गया राइट एंगल ट्रायंगल, इससे कोई ये फायदा होगा कि आपका जो ये सेमी सर्किल है ए डी बी है, इससे आप इसकी रेडियस निकाल पाएंगे। तो मैंने यहाँ बता दिया है कैसे इसकी रेडियस निकालेंगे। तो सबसे पहले भाई ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ए ओ बी, इसकी दोनों साइड दी गई है। तो भाई ए बी क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज तो सभी लोग जानते हैं। अंडर रूट में क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस पर कहते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, तो वही आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड रूट के अंदर है तो आर, ये बाहर कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर में है तो कट जाएगा, तो ये आर, अंडर क्या 2 बचेगा, 1+1, तो ये रूट 2 हो गया। ये तो सबको समझ में आ गया। अब यही इसी का हम आधा कर देंगे, तभी तो यहाँ काम करेगा। ये कहते हैं इसकी रेडियस बन जाएगा। तो बस यही किया गया, ये ले लिया गया है। तो ए बी डी जो आपका है, जो कहते हैं आपका जो सेमी सर्किल का एरिया है, वो क्या हो जाएगा भाई, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला सबको पता है। लेकिन रेडियस क्या हमारी है, ये r√2 है। अब क्या कि सेमी सर्किल इसलिए 1/2 कर दिया और आधा कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये चीज़ इसके अंदर हो गई। और अब क्या है कि जो ए बी एक्चुअली में डायमीटर है, क्या है ये डायमीटर, तो हम इसको आधा कर देंगे, तो क्या हो गया, ये रेडियस हो जाएगा। तो ये सेक्शन हमारा रेडियस का हो गया। अब ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, मैंने बस यही किया है। तो ये 2 से 2 चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 बचेगा। तो आपको सबको समझ में आ गया कि जो ए डी बी है, जो सेमी सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब क्या बात आती है कि इसका एरिया कैसे निकाला जाए। भाई ये छोटा वाला एरिया तो भाई कठिन है, ए सी बी कैसे निकाला जाए, तो ये तरीका मैं बताता हूँ। तो हम पूरा एक सर्किल बना लेते हैं, उसकी रेडियस आर है, तो इस सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है। अब पूरा सर्किल है तो इसका 1/4 भाग क्या बचेगा, यही तो 1/4 भाग है। तो 1/4 भाग क्या है, ओ ए सी बी है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, वही जो एरिया ऑफ सर्किल को 1/4 से भाग कर देंगे, मतलब एक चौथा टुकड़ा इसका है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत आती है तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और नीचे ड्रॉप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसकी कहते हैं चीज़ें डालिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आए, तो उसको मैं और अच्छे से एक अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और आपको बताऊंगा।
तो ये तो समझ में आया क्वाड्रेंट का एरिया, आपको भाई इतना एरिया पता हो गया। अब ट्रायंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। भाई ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, क्योंकि एंगल 90 है ये। ठीक, तो ये आर है, ये आर है, तो 1/2 ये निकाल दीजिए। ये ट्रायंगल का एरिया जो आपका है, मैंने कहीं निकाला नहीं निकाला, हाँ बताने के लिए निकाला है। देखिए ये जो ए ओ ए बी है, तो क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, ये ओ ए हो जाएगा। अगर हम इधर बेस मान के चलेंगे, ये बेस मान के चलेंगे, तो ये हाइट हो जाएगी। तो क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये ओ ए सी बी क्या हो गया, ओ ए सी बी, ये क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब कुछ नहीं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या ऊपर 2 आर स्क्वायर, नीचे क्या 2 4 हो जाएगा। ये 4 कॉमन ले लिया, ये आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यही बस वो 2 बचा, पाई माइनस 2। तो ये कर दीजिए, घटा दीजिए, कट पुट के सब ये आपका बन जाता है आर स्क्वायर बाई 2। ये इसका फाइनल एरिया आता है जो शेडेड रीजन का एरिया है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा जो शेडेड रीजन का एरिया है ये आपने निकाल लिया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक कितना आसान था, अगर आपको बेस फिगर का एरिया मालूम है, अगर वो कहते हैं फिगर है, निकाल सकते हैं आप आसानी से, तो वही उस शेडेड एरिया का रीजन होगा। तो बेस एरिया आपका ये है, इसके ऊपर कोई चीज़ बनाएगी, उसके ऊपर का कोई अगर छोटा सा शेडेड एरिया है, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और जल्दी उम्मीद रखिए कि मैं एक नया वीडियो आपको भेजने वाला हूँ। ओके, बाय बाय।